मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आज आप बात करेंगे डिप्रेशन की। बेटा होम साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 4 का आप पढ़ रहे थे स्पेसिफिक इश्यूज एंड कंसर्न्स। जो एडोलसेंस के अंदर कौन कौन सी इश्यूज आते हैं, कौन कौन सी कंसर्न्स होती हैं, इसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा। इसमें आपने डिसऑर्डर ऑफ एडोलसेंस ये पढ़ लिया था, एनारोक्सिया नर्वोसा, और बेटा दूसरी जो प्रॉब्लम थी बुलीमिया नर्वोसा, ये आपने पढ़ ली थी, खाने की वजह से ये होती है। तो आज आप बात करेंगे डिप्रेशन की। अब निराशा, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, अपन निराशा के अंदर चले जाते हैं। डिप्रेशन इज द स्टेट ऑफ फीलिंग लो एंड इवर्जन टू एक्टिविटी। बेटा क्या है डिप्रेशन के द्वारा? डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर जो अपनी फीलिंग्स है वो लो हो जाती है, और जो अपनी एक्टिविटी होती है बेटा, जो भी आप काम करते हैं उसके अंदर क्या है, डिस्टरबेंस आ जाती है। इट कैन अफेक्ट ए पर्सनस थॉट। किसके ऊपर ये अफेक्ट करती है? पर्सनस के थॉट के ऊपर, व्यक्ति के विचारों के ऊपर, उसके स्वभाव के ऊपर, उसकी भावनाओं के ऊपर, और जो उसके स्वास्थ्य के ऊपर, इसी के ऊपर ये अफेक्ट करता है जो डिप्रेशन होता है। किसके ऊपर? आदमी के विचारों के ऊपर, उसके स्वभाव के ऊपर, उसकी भावनाओं के ऊपर, और उसके स्वास्थ्य के ऊपर। इट क्रिएट्स ए कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस। इससे क्या होता है, आप हमेशा ही सैडनेस रहते हैं, उदास रहते हैं, ना खुश रहते हैं। एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट, और हमें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट शो नहीं करते। डिप्रेस्ड अडोलेसेंट्स फील सैड। जो बेटा अडोलसेंस व्यक्ति होता है वो हमेशा ही सैड रहता है, एंग्जियस चिंता में रहता है, होपलेस किसी भी नाउम्मीद हो जाता है, किसी भी चीज़ में उम्मीद नहीं दिखाई देती, वर्थलेस अयोग्य हो जाना, गिल्ट दोषी, एंड हर्ट, ऐसा लगता है कि भी गिल्ट एंड हर्ट का मतलब क्या होता है, अपने आप को दोषी ठहराना। दे लूज़ इंटरेस्ट इन देयर एक्टिविटीज़। वो अपनी कोई भी एक्टिविटी के अंदर इंटरेस्ट नहीं शो करते। विच वर वंस प्लेजरेबल। जो पहले उनके लिए खुशी वाली एक्टिविटी थी अब उनमें भी उनको निराशा दिखाई देती है। दे फेस प्रॉब्लम्स इन डिसीजन मेकिंग। उनको डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कंसंट्रेटिंग, उनकी कंसंट्रेट नहीं बन पाती। डिप्रेशन कैन लीड टू इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। इससे क्या हमारी इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। दे फील लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। वो ये महसूस करते हैं कि लाइफ है वो जीने के लायक नहीं है। कॉजेज क्या हैं, इसके कारण क्या हैं बेटा? ड्यूरिंग अडोलसेंस इट हैपन्स व्हेन द अडोलसेंट्स आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद पीयर एंड फैमिली। अडोलसेंस के अंदर बेटा जब वो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता तो ये प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द फास्ट चेंज दैट आर कमिंग इन देयर बॉडी। वो उनके अंदर कंफर्टेबल नहीं होता जो उनकी बॉडी के अंदर जल्दी जल्दी चेंज आते हैं। दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट देयर फिजीक। वो अपनी फिजीक उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एंड फील आकवर्ड, और अपने आप को आकवर्ड मैंने भद्दा महसूस करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते। दे आर ओबीज और टू स्किनी। वो अपने आप को ऐसा लगता है कि मेरी फिजीक अच्छी नहीं है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है। When they feel their parents or teachers have high expectations from them and they can't cope with it। जब उसके पेरेंट्स और टीचर उनसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं लेकिन वो उनको देने के अंदर असमर्थ होते हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन बाय अपोजिट सेक्स मेंबर्स। उनको जो जो डर रहता है कि वो जो उसका पीयर ग्रुप है वो उसको मना ना कर दे सेक्स के लिए। अप्रेशन ऑफ फेलर एंड नॉट अचीविंग गोल्स ऑफ फ्यूचर। इससे क्या है, वो अपने जो भी उसके गोल होते हैं उसको अचीव करने के अंदर वो फेल हो जाता है। ही फील्स पेरेंट्स एंड सोसाइटी इज पुटिंग टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिम। वो ये महसूस करती है या करता है कि उसके पेरेंट्स और सोसाइटी उससे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थोप रहे हैं, उसके ऊपर यानी कि लगा रहे हैं। टू मच रिस्ट्रिक्शन बाय पेरेंट्स। पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं तो भी ये डिप्रेशन आ जाता है। तो ये सारे कॉजेज हैं इसके। साइन एंड सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स हैं? तो कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड एम्प्टीनेस।
वो हमेशा सैडनेस रहता है और दिमाग उसका खाली रहता है। अडोलसेंट फील्स होपलेस एंड रेस्टलेस, ये ऊपर कॉजेज में से निकले हैं बेटा। वो हमेशा होपलेस रहता है, रेस्टलेस रहता है। बिकम्स पैसिमिस्टिक, वो हमेशा ही पैसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, नाउम्मीद वाला, जो अपना पैसिव हो जाता है, वो किसी भी चीज़ के अंदर एक्टिव नहीं दिखाई देता। वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ एंड हॉबीज़, उनके कोई शौक़ नहीं रहते, वो उसको सब इंटरेस्ट हैं उसके वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। एनर्जी लेवल इज लो एंड फील्स फटीग, एनर्जी लो लेवल है उसका लो हो जाता है और वो हमेशा फटीग थकान महसूस करता है। स्लीप पैटर्न इज डिस्टर्बड, वो अच्छे से सो नहीं पाता। लॉस ऑफ एपेटाइट, वो हमेशा थका थका सा महसूस करता है। सुसाइडल थॉट्स में अक्कर, कई बार उसके अंदर सुसाइड करने के विचार भी आ जाते हैं। हाउ टू मैनेज दैट एंड ट्रीट, इसको कैसे मैनेज करना है, उसका कैसे सोल्यूशन करना है। तो बेटा पेरेंट्स एंड टीचर शुड नॉट पुट टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऊपर कॉजेज है बेटा उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाओ, कि पेरेंट्स और टीचर को उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शो करनी चाहिए, और उनको बिल्कुल ही दे फील दैट अडोलसेंट इज अनश्योर ऑफ हिमसेल्फ, और वो ये महसूस करें कि जो अडोलसेंस है वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दे शुड बी प्रेज्ड एंड इनकरेज्ड फॉर देयर स्मॉल अचीवमेंट, वो उनकी छोटी अचीवमेंट के लिए भी उनकी प्रेज करें, उनको उत्साहित करें, उनको मोटिवेट करें। और तीसरी बात है दे शुड बी रीश्योर्ड अगेन एंड अगेन दैट नो मैटर इफ़ दे फेल इन एनी वेंचर, जब भी वो किसी भी काम के अंदर फेल हो जाएं तो पेरेंट्स को उनके ऊपर डांटना नहीं चाहिए, उनको अच्छा सपोर्ट करनी चाहिए। दे शुड बी इनकरेज टू टेक अप क्रिएटिव हॉबीज़, उनकी जो हॉबीज़ है उनके लिए उनको क्रिएटिव करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो इस तरीके से आप सैडनेस है, डिप्रेशन है, इससे आप फ्री हो सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो बेटा आगे वाला चैप्टर है, जो आगे वाला सब्सटेंस अब्यूज है बेटा, इसके अंदर क्या है ये मैं बता दूं आपको। सब्सटेंस अब्यूज, जब आदमी डिप्रेशन के अंदर होता है बेटा तो वो गलत तरीके में पड़ जाता है, बैड कंपनी के अंदर पड़ जाता है, नशे वगैरह करने लग जाता है, तो ये उसके बारे में है। यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, peer pressure to pose like an adult to impress opposite sex members are the reason for when the adolescents smoke or take drugs, जब उसका अडोलसेंट एज के अंदर जब उसका पीयर ग्रुप होता है, अपोजिट सेक्स मेंबर्स होता है, वो जब उनको इम्प्रेस नहीं कर पाता, और तो इस वजह से वो क्या करते हैं, बैड कंपनी के अंदर पड़ जाते हैं, नशे के अंदर पड़ जाते हैं। अडोलसेंट स्मोक करने लग जाता है, टेक ड्रग्स, वो नशे और अल्कोहल शराब वगैरह पीने लग जाता है। बैड कंपनी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज हैबिट्स, वो हमेशा बैड कंपनी के अंदर चला जाता है। वंस दे स्टार्ट दे बिकम हैबिचुअल ऑफ दीज वाइसेज, एक बार जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया ये नशे लेना है तो फिर वो नशों के आदी हो जाते हैं। दीज हैबिट्स आर समटाइम्स ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, निराशा के कारण भी हो जाता है, फैमिली टेंशन के कारण भी हो सकता है, क्यूरियोसिटी एंड मैल एडजस्टमेंट इन स्कूल एंड फैमिली, कई बार वो जैसे अपने फैमिली मेम्बर के साथ और स्कूल के मित्रों के साथ, फ्रेंड के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाता, तो भी वो इसके द्वारा ये बैड कंपनी के अंदर चला जाता है। अल्कोहल बेटा, अल्कोहल जो आपको पता है शराब है, जो थोड़े समय के लिए रिलैक्सेशन देती है। इट आल्सो क्रिएट्स फीलिंग ऑफ शेम एंड गिल्टी इन द पर्सन, इससे भी क्या है आदमी को शेम और गिल्टी फील होती है। स्लोली द अडोलसेंट बिकम एडिक्ट ऑफ इट, एडिक्ट का मतलब इसका आदी हो जाता है फिर वो। एल्कोहल बिकम्स ए वे टू एक्सप्रेस एंटी सोशल फीलिंग्स टुवार्ड्स एनीवन, फिर उसमें क्या है समाज के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। इट लीड्स टू ब्राल्स एंड फाउल बिहेवियर, जो उसका बिहेव है वो गलत हो जाता है, चेंज हो जाता है। इट लोअर्स द सेल्फ एस्टीम ऑफ अडोलसेंट्स एंड द अडोलसेंट इज डिसअप्रूव्ड बाय द सोसाइटी, तो इसके द्वारा क्या है जो सोसाइटी है फिर उनके जो बिहेव है उनको डिसअप्रूव कर देती है, उनको सही नहीं मानती, उनको गलत आदमी डिक्लेयर कर देती है। स्मोकिंग बेटा, ये भी एक अडोलसेंट की एक बड़ी निशानी है कि जब वो डिप्रेशन के अंदर चला जाता है तो वो स्मोकिंग करने लग जाता है। दे स्टार्ट स्मोकिंग ड्यू टू
ड्यू टू द पीयर प्रेशर एंड फॉर शोइंग टू अपोजिट सेक्स मेंबर्स। ये भी बेटा वो सारी प्रॉब्लम वही है कि जब वो अच्छा फील नहीं करता, अपने आप को बेटर महसूस नहीं करता, बेटर प्रूव नहीं कर पाता, तो ये सारे नशों के अंदर वो चला जाता है बेटा। आगे ड्रग्स है और बैड इफ़ेक्ट्स है बेटा, ये सारी क्या हैं, सब्सटेंस ऑफ अब्यूज है, बैड कंपनी के, ये सारे नशों के अंदर वो पड़ जाता है बेटा। इसको देख लेना आप, ठीक है। और आगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्स, ये आप खुद पढ़ोगे। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ये भी आप पढ़ोगे बेटा, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ये आप खुद पढ़ लेना बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप खुद ही अडोलसेंस एज से गुजर रहे हैं, तो अपने को ये सारी प्रॉब्लम्स का पता ही होता है लगभग, तो बेटा आप इनको पढ़ लोगे। हैंडलिंग स्ट्रेस एंड पीयर प्रेशर, बेटा ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आप इसको पढ़ लोगे। ये चैप्टर नंबर 4 है बेटा। अब इसको आप कंप्लीट करते हैं। फिर भी बेटा कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ोगे, कल फिर आप इसका चैप्टर नंबर 5 है वो स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।